Hello my dear students, as we are studying chapter 7 reproduction of class 10th, हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ लिए, सेक्शुअल और सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन को, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम नया पढ़ेंगे, दैट इज़ spore formation. Okay, and there is one more technique, that is tissue culture. So I think I haven't mentioned it in the slide, so I am writing over here, that is tissue culture. तो आज हम इसको भी यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? चलो, स्पोर फॉर्मेशन, पहले हम स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें पता ही है ये, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक से होते हैं, ठीक है, और इसके बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी स्पोर्स को हम ऐसे गोले गोले से समझिए, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इसके ना बाहर बहुत हार्ड कवरिंग होती है, ये हवा में होते हैं। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल जो इनकी अनुसार नहीं है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में इन्होंने अपने आसपास के रखते हैं, कोटिंग रखते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि इनको खाना नहीं मिलता, समझ, इनको खाना नहीं मिल रहा, इन्हें पानी नहीं मिल रहा, इनके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, हाई टेम्परेचर लिख देते हैं, चलो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा कि ये तो घूम रहा है कोटिंग के साथ, ताकि आप सर्वाइव कर सके। जैसे ही इनके सूटेबल कंडीशन मिलेगी, ये अपनी कोटिंग हटा देंगे और वहीं पे ग्रो कर जाएंगे। समझ में आया? तो ये एक जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो, आपने घर में ब्रेड देखी होगी, जब ब्रेड थोड़ा सा बाहर छोड़ दो, हमारे हवा में तो मॉइस्चर होता ही है, और मॉइस्चर भी होता है हमारे हवा में। मैंने कहा ना कि जैसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स घूम रहे हैं हमारे हवा में, ठीक है। ये हमें दिखते नहीं, इतने माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा है, ये हमारे हवा में। इसलिए अभी हम ब्रेड को खुली छोड़ देते हैं तो हमारी ब्रेड ख़राब हो जाती है। इसलिए ख़राब होती है क्योंकि जो ब्रेड है, ठीक है, उसमें क्या रह गया, मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर कैसे आ गया? मॉइस्चर आ गया क्योंकि हमारे हवा में मॉइस्चर होता है, ठीक है, और उससे फूड भी मिल गया और मॉइस्चर आ गया। और इसमें क्या हुआ कि अब हमारे आसपास तो इसको जैसे कंडीशन मिल गई, हमारे स्पोर हमारे हवा में जो घूम रहे हैं, ठीक है, इनको कंडीशन मिल गई कि ये फेवरेबल कंडीशन मिल गई, तो ये अपने बाहर के हार्ड कवरिंग को हटाएंगे और यहाँ पे जर्मिनेट कर जाएंगे। इसकी वजह से आपको आपकी ब्रेड देखती ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत फटाफट ग्रो हो गया और आपकी ब्रेड पूरी सारी एक साथ ख़राब हो गई। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे स्पोर्स फॉर्मेशन हो गए, जो कि किसमें दिखा रहा है, अभी हम राइजोपस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो स्पोर फॉर्मेशन की जो टेक्निक है, जो आप ये मेथड है सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन का, ये आपको दोनों में मिल जाता है, ठीक है। ये आपको प्लांट में भी मिलता है और एनिमल में भी मिलता है, ठीक है। ये आपको प्लांट में भी मिलता है और एनिमल में भी ऐसा मोड होता है, ठीक है। प्लांट में भी आपको कुछ प्लांट में मिल जाएगा, ठीक है, और एनिमल में से बैक्टीरिया वगैरह मिल जाएंगे। प्लांट में अगर हम बोले तो एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट से मॉसिस वगैरह होते हैं ना, उनमें मिल जाता है ये। और ये आपको साथ में यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में भी मिल जाएंगे और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हर जगह ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक स्पोर फॉर्मेशन जब होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे। तो ये जो है, ये है ना आपका गोला सा दिख रहा है बड़ा वाला, इसके अंदर थाउजेंड्स बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, इसको बहुत कलेक्ट है, बहुत सारे स्पोर्स जो है, ठीक है। तो अभी जैसे ये स्पोर्स फटे, ये हवा में निकल गए, ठीक है, हवा में निकल गए। अभी इनकी जो निकल रहे हैं, ठीक है, हवा में इनकी प्रोटेक्टिव लेयर्स है, ठीक है। जब भी निकलेंगे अपने, जब भी इनको लगेगा कि अभी मेरे पास कंडीशन है कि मैं जर्मिनेट कर सकता हूँ, तो वहाँ पे अपनी लेयर को हटाएंगे, वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस का, ठीक है, बहुत अलग सा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका ये जो हमारा, ठीक है, फंगस है, मतलब जो है हमारी जो कि इस मेथड से प्रोपोगेट करती है, मतलब अपनी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करती है। इससे हमारी दवाई बनती है, ठीक है, पेनिसिलिन बनती है, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक होती है। क्लियर है? ओके, अब आज एक और क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। देखो, अभी सारे हमने मेथड पढ़े, एक बार मैं बता देती हूँ। हमने यहाँ पे पढ़ा फिजन के 2 टाइप्स पढ़े, बाइनरी और मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें मिच्योर होने पर तोड़ रहा है, ठीक है। फिजन भी मिच्योर होने पर तोड़ रहा है, 2 टुकड़ों पे में या फिर मल्टीपल टुकड़ों में तोड़ रहा है। जो फिजन है
ठीक है, ये यूनिसेलुलर में होता है और फ्रेगमेंटेशन हमारे मल्टी सेलुलर में होता है। इतना आपको अभी तक याद होगा, मैं हर बार रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद रीजनरेशन हमने देखा ये हो रहा है, ये तब हो रहा है जब कोई भी एक्सीडेंटली टूट जाता है। ठीक है, चाहता नहीं है टूटना, लेकिन वो मिच्योर होने से पहले वो टूट गया। अब क्या हुआ, वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो नया पार्ट में उग जाएगा। किस किस में, हर जगह नहीं, किसी किसी केस में। जैसे ऐसा नहीं कि आपके हाथ पड़ गए किसी को वो पूरा इंसान बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिनका वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उनमें होगा। ठीक है, रीजनरेशन आपने हाइड्रा में पढ़ा और प्लेनेरिया में होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कि फिजन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन देख लिया, रीजनरेशन देखा, बर्डिंग देखा। ठीक है, जिसमें और एक्सटर्नल आउट ग्रोथ हो जाती है, पार्ट आता है, फिर धीरे धीरे मिच्योर होता है और उसका न्यूक्लियस बनता है और फिर डिवाइड होकर सेपरेट रहने लग जाता है। तो बर्डिंग हमने देखा। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में होती है। फिफ्थ हमने यहाँ पे देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि प्लांट्स में ही होगा। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल, मतलब सिर्फ प्लांट्स में आपको ये मिलेगा। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपने क्या देखा कि इसमें कि प्लांट के पार्ट से आप उगा रहे हो। ठीक है, आप किसी के रूट से उगा रहे हो, कि स्टेम से उगा रहे हो, लीफ से उगा रहे हो। लीफ से ब्रायोफाइलम एग्जाम्पल याद रखना। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स भी थे। ठीक है, डिफरेंट मेथड से इसमें हमने लेयरिंग पढ़ा, कटिंग पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, ग्राफ्टिंग पढ़ा। ठीक है, इनमें क्या होता है, कैसे हम पार्ट को कट करते हैं, क्या किस तरीके से होता है। लेयरिंग में हम देखा कि ब्रांच खींच के हम उगा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैस्मिन में दे रहे। कटिंग में हम कोई भी जहाँ पे भी हमें नोट्स वाला पार्ट है, आइस पोटैटो वगैरह सब कट करके हमने नया प्लांट उगा दिया। क्राफ्टिंग में हम जो हमें चाहिए किसी की रूट, किसी पार्ट की प्लांट की हमने रूट ली और दूसरे प्लांट की हमने शूट लिया, उनको हमने क्या किया, अच्छे से कट करके हमने कपड़े से बांध के और पॉलिथीन लगा के हमने इसको ग्रुप कर दिया। और जो नया प्लांट होगा वो एक सिंगल प्लांट उगेगा और फिर उसमें जो नए फीचर्स होंगे, ठीक है, दोनों के फीचर्स होंगे। सिक्स हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है बेटा, देखो नाम में छुपा है टिश्यू। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, चैप्टर 6। ठीक है, टिश्यू था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यू में जो सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टिश्यू को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, मतलब उनको बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। कैसे देते हैं उसके बारे में बताते हैं यहाँ पे कि हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट है, प्लांट पता इतना बड़ा प्लांट है, उसमें हम कोई उसका टिश्यू निकाल लेते हैं। टिश्यू निकाल लिया, ग्रोइंग टिश्यू। ठीक है, हमने निकाल दिया उसको हमने क्या किया, लैब में अच्छे से उगा दिया। जब हमने उसको एक मतलब एक पैटर डिश वगैरह किसी में भी आप रख दो। ठीक है, अब उसने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, इनको आपने क्या किया, टिश्यू कलेक्ट किया, उसको आपने कलेक्ट करके क्या किया, उसके बहुत ऐसे साइज है ना, बहुत सारे साइज को उनको टिश्यू बोलते हैं। तो हमने कलेक्ट किया, उन्हें हमने उसको हमने एक मतलब रख दिया सामान में। और उसमें क्या किया, उसमें हमने क्या किया, उस पानी में हमने न्यूट्रिएंट डाल दिए और हार्मोन्स डाल दिए प्लांट के, ताकि प्लांट को न्यूट्रिएंट भी मिलते रहे और हार्मोन्स भी मिलते रहे। तो छोटे से पोर्शन से फिर हमने बहुत बड़ा जैसे न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स मिले, थोड़ा बड़ा हो गया टिश्यू, थोड़ा बड़ा मास सा बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो उसकी रूट आए, स्टेम आ गए, फिर पूरा प्लांट जैसे बढ़ने के लायक हुआ, तो हमने इसको अलग अलग उगा दिया। तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा उगा सकते हैं। हमारा बहुत छोटा सा पार्ट यूज़ होता है क्योंकि टिश्यू है बहुत छोटा। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत तो होती नहीं है। तो इसलिए काफ़ी एडवांस टेक्निक है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं आजकल। इसमें हमारा बहुत फ़ायदा है। देखो पहले एक बार पढ़ लो क्या क्या लिखा है इसमें। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। ठीक है, ग्रोइंग टिप हमने ली, उससे नया प्लांट ग्रो करते हैं। दिस ग्रोइंग सेल्स आर कैप्ट इन अ कल्चर मीडियम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैलस। ठीक है, देखो क्या हुआ कि हम टिश्यू कलेक्ट करें। ठीक है, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप था, उसे टिश्यू बोलते हैं। हमने कलेक्ट किया, उसको हमने ऐसे उगा रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने जो मीडियम दिया, उसमें हमने न्यूट्रिएंट डाल दी, हार्मोन डाल दी। ठीक है, अभी जैसे हमने दिया तो अब टिश्यू इनका थोड़ा मास बढ़ जाएगा, तो इस मास को बोलते हैं कैलस। ठीक है, अब ये कैलस को उठा के हमने किसी और में डाल दिया, फिर उसको हमने और अच्छे से न्यूट्रिएंट वगैरह दिया। तो फिर क्या हुआ कि इसने रूट निकाला, फिर दोबारा इसने शूट निकाली और फिर एक तरीके से हमारा प्लांट बनना है कि सैपलिंग सा बन गया, फिर इसको मंगा लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहीं पे लिखा है कि जो हमारा जो ये ग्रोइंग सेल्स है उनको हमने कल्चर मीडियम में रखा, जिसने कैलस बना। कैलस को हम ट्रांसफ़र करते हैं हार्मोन मीडियम में। ठीक है, जिसमें कि ग्रोथ होती है और फिर डिफ्रेंशिएट होता है। मेनली हमें ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे ऑर्किड वगैरह हमें ग्रो करने के लिए हम टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। बेनिफिट क्या है इसके, यहाँ पे हम इससे ग्रो कर सकते हैं बनाना, रोज़, जैस्मिन जैसे फ्लावर। ठीक है, जिनके पास कैपेसिटी, उन्होंने अपनी लॉस कर दी कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की सीड्स की। यहाँ पे न्यू प्लांट्स है जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। हमें पेरेंट्स के सिमिलर प्लांट चाहिए तो हम टिश्यू कल्चर मेथड यूज़ कर लेते हैं और सीडलेस फ्रूट वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। और एक टाइम में बहुत सारे उग जाते हैं और हमारे अच्छी क्वालिटी के उग जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट हार्मोन वगैरह मिल रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने काफ़ी पूरा कवर कर लिया आज। इसमें हमने देखा कि अपने दम पे ही हम मतलब इसमें हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी अदर पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल ही पेरेंट अपने ही आप बना रहा है, अपनी जनरेशन को पैदा कर रहा है। तो वो खुद को तोड़ के कर रहा है या फिर वो खुद में अपनी आउट ग्रोथ करके कर रहा है, या फिर उसका जैसे अगर प्लांट में बात करें तो प्लांट अपने
एक छोटा सा प्लांट को तो हमने पूरा लिया नहीं, उसका सीड्स से उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो लिया नहीं, हमने प्लांट का छोटा सा पार्ट है उससे उगा लिया, ठीक है। तो और या फिर हमने प्लांट का छोटा सा पार्ट को एक नया टेक्निक, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, हमने टिश्यू उसको छोटा सा पार्ट लिया, उसको हमने लैब में अच्छे से उगा लिया, उससे बहुत सारे प्लांट उगा लिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से ही, हमें कोई और ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से पूरी उसकी प्रोजेनी को आगे बढ़ा दिया। तो ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आज यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना और पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।